चालाक किसान और लालची जमींदार। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद इसमें गिर जाता है। एक गांव में एक गरीब मगर मेहनती किसान रहमत अपनी बीवी और बेटे बिंटू के साथ रहता था। इसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। अगरचे वो अमीर नहीं था मगर ईमानदारी से कमाए गए पैसों में इसका गुजारा अच्छा हो रहा था। लेकिन इस साल कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शदीद बारिशों ने जमीन को बुरी तरह खराब कर दिया। खड़ी फसल बर्बाद हो गई और किसान की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं। जब रहमत ने अपनी जमीन की हालत देखी तो इसका दिल बैठ गया। वो मायूसी से बोला, हाय, मैं लाट गया, बर्बाद हो गया। मेरी जमीन तो बिल्कुल खत्म हो गई है। अब मैं क्या करूं? जब वो परेशान हाल घर वापस आया तो इसके बेटे बिंटू ने पूछा, अबू जान, आप इतने अफसुर्दा क्यों हैं? रहमत ने लंबी सांस ली और जवाब दिया, बेटा, जमीन बिल्कुल तबाह हो गई है। मेरे पास नए बीज खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? बीवी ने तसल्ली दी, परेशान ना हो, किसी से कर्ज ले लें। जब फसल तैयार होगी तो कर्जा लूटा देंगे। रहमत को ये बात मुनासिब लगी और वो गांव के सबसे अमीर जमींदार चौधरी मीठा के पास मदद मांगने चला गया। चौधरी मीठा एक मक्कार और लालची शख्स था। जब रहमत ने अपनी परेशानी बयान की तो चौधरी ने आंखें मिटकाती हुए कहा, ओहो, ये तो वाकई बहुत बारी बात है, लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रहमत खुश हो गया मगर चौधरी ने फौरन अपनी चालाक शर्त रखी, मैं तुम्हें कर्ज जरूर दूंगा, मगर बदले में फसल का 70% मेरा होगा और सिर्फ 30% तुम्हारा। मजबूर किसान के पास कोई और रास्ता ना था। इसने ये शर्त कबूल कर ली। चौधरी मीठा ने अपने मुलाजिम कैमोव को हुक्म दिया कि वो किसान को 10 लाख रुपए दे दे। रहमत खुशी खुशी पैसे लेकर आया और जमीन पर दिन रात मेहनत करके नई फसल उगाने में लग गया। कुछ महीनों बाद जमीन सोने की तरह चमकने लगी। गंदुम की फसल लहलहाने लगी। मगर जब कटाई का वक्त आया तो चौधरी मीठा अपने मुलाजमीन के साथ आया और बगैर कुछ कहे सारी की सारी बोरियां अपनी गाड़ी में भरवा ले। रहमत हैरान रह गया। वो चीखा, चौधरी साहब, ये क्या कर रहे हैं? अपने 70% हिस्सा मांगा था, मगर ये तो अब सब कुछ ले जा रहे हैं। चौधरी हंसते हुए बोला, हाँ, 70% तो मेरा था, मगर 30% तुम्हारा था, मेरा नहीं। हाय हा। ये कहकर वो कहे लगाता हुआ चला गया और रहमत हाथ मिलता रह गया। बेटे बिंटू को ये सब बर्दाश्त ना हुआ। इसने कहा, अबू जान, इस बार मैं इस लालची जमींदार को सबक सिखाऊंगा। अगले दिन वो खुद चौधरी मीठा के पास पहुंचा और बोला, चौधरी साहब, मैं भी कर्ज लेना चाहता हूं। चौधरी ने आंखें चमकाईं और कहा, हाँ हाँ, लेकिन इस बार शर्त यह है कि जमीन के नीचे का हिस्सा तुम्हारा और जमीन के ऊपर का मेरा होगा। बिंटू ने फौरन हामी भर ली और इस बार उसने आलू उगा दिए। जब फसल तैयार हुई तो चौधरी मीठा खुशी खुशी आया और बोला, चुल्लू भाई, मेरा हिस्सा लोड करो। बिंटू मुस्करा कर बोला, जी जी चौधरी साहब, जमीन के ऊपर का हिस्सा आपका था तो ये लीजिए आलू के पत्ते। चौधरी मीठा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो गुस्से में चलाया, अरे अरे, मैंने आलू के पत्ते नहीं, आलू मांगे थे। बिंटू ने हंसते हुए कहा, मगर चौधरी साहब, शर्त तो शर्त होती है। चौधरी मीठा को सख्त गुस्सा आया और उसने सोचा कि इस बार बिंटू को चालाकी से काबू करेगा। इसने फिर कर्ज दिया मगर नई शर्त रखी, इस बार जमीन के ऊपर का हिस्सा तुम्हारा और नीचे का हिस्सा मेरा होगा। बिंटू ने बैगन उगा दिए। जब चौधरी मीठा आया तो इस बार भी धोखा खा गया, क्योंकि बैगन ऊपर उगते हैं और नीचे सिर्फ जुड़े होती है। गुस्से में चौधरी ने आखिरी बार कर्ज दिया और शर्त रखी, अब जमीन के नीचे और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और दरमियान वाला तुम्हारा। बिंटू मुस्कुराया और इस बार इसने गनुई
उगा दिए। जब गनुई की फसल तैयार हुई तो चौधरी मीठा दौड़ता हुआ आया, मगर ये देखकर उसके होश उड़ गए कि गनुई दरमियान से कीमती होते हैं। इसके हिस्से में सिर्फ जोड़े और खुश्क पत्ते आए। हाय मैं लाट गया, चौधरी मीठा चीखा। बिट्टू हंसते हुए बोला, चौधरी साहब, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसमें गिर जाता है। चौधरी मीठा ने घुटने टेक दिए और बोला, बस बेटा बस, मुझे 20 लाख वापस कर दो, मैं आइंदा कभी शर्त नहीं लगाऊंगा। बिट्टू ने कहा, यह तो तुम्हारी धोखाबाजी का बदला था, अब जाओ और किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। चौधरी मीठा को इसके लालच का मजा चखाया जा चुका था और रहमत और बिट्टू ने ईमानदारी और अक्लमंदी से अपनी जमीन और खुशहाली वापस हासिल कर ली। सबक: चालाकी और मेहनत हमेशा जीतती है और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है।